तो भाई चुनावों के बीच में बीजेपी ने यह कहा था कि चुनाव खत्म होते ही राहुल गांधी इटली भाग जाएंगे, लेकिन यहां तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। चुनाव खत्म होते ही मोदी जी इटली भाग रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी इटली भाग रहे हैं। यस, वैसे जोक्स अपार्ट, मोदी जी यहां पर इटली इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि मोदी जी G7 समिट को अटेंड करने वहां पर जा रहे हैं। खैर, ये तो कहने कहलवाने की बातें होती हैं। जब मैं कॉलेज में था तो मैं भी ये कह के अपने घर पे जाता था कि मैं ग्रुप में पढ़ने जा रहा हूं, नोट्स लेने जा रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा होता था। बेसिकली G7 समिट कुछ भी नहीं है, जॉर्जिया मेलोनी चाची के घर पे दावत है। अब ये देखने वाली बात है कि चाची की दावत पे क्या चाचा को बिरयानी मिलेगी या नहीं। अब इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं G7 समिट से आती हुई सबसे पहली तस्वीरें। G7 समिट ऑलरेडी शुरू हो चुका था 13 जून को, लेकिन मोदी जी आज यानी कि 14 जून को वहां पर पहुंचे। 13 जून की कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले ये वीडियो बहुत ज्यादा इस टाइम पर ट्रेंड कर रहा है, जहां पर जॉर्जिया मेलोनी जो है वो ऋषि सुनक को यहां पर रिसीव कर रहे हैं। और भाई ये क्या चल रहा है यहां पर, ये क्या देखने को मिल रहा है। इसको देखने के बाद सोशल मीडिया पे जो चड्डी गैंग है वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। भाई ऋषि सुनक अपना ही बंदा है, अपना ही बंदा यहां पर इस तरीके से पनौतियां लगा रहा है। चल क्या रही है? इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं। फिर से एक बार दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। ओ ऋषि सुनक, ओ भाई, ओ दूर रह ले भाई, मैं बता रहा हूं यहां पर चाची हैं, बहुत बुरी तरीके से पिटेगा। अब जब से ये वीडियो वायरल होना शुरू हुआ है उसके बाद से सोशल मीडिया पे अलग अलग रिएक्शन भी निकल कर आ रहे हैं और मीमा मीमी भी यहां पर चल रही है। यस, सबसे पहला मीम देखते हैं क्या है। छन से जो टूटे कोई सपना। एक्चुअली में भाई मोदी जी का तो सपना टूट गया यहाँ पूरी तरीके से, जग सुना सुना हो चुका होगा मोदी जी का। इसके अलावा एक और दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। बाबू आप क्लियर कर लो यार। नहीं आप क्लियर कर लो, बहुत हो गया यार। इन्हीं रोज साहब मेरे नहीं बाबू आप कट टू कट बात कर लो ना, आप कट टू कट थोड़ी बात कर। बाबू आप कट टू कट बात कर लो ना, बाबू आप कट टू कट बात क्यों नहीं करते, प्लीज बताओ यहाँ पे। अब ये जो बाबू है ये कट टू कट बात क्यों नहीं कर रही है, इसके ऊपर भी एक मीम है। यस, मतलब मीम के ऊपर भी यहाँ पर मीम बनाए जा रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। व्हेन यू आर सक्सेसफुल, उस टाइम पर जॉर्जिया मेलोनी मोदी जी से किस तरीके से मुलाकात कर रही थी, कितनी ज्यादा हंसी ठट्टे यहाँ पर चल रहे थे, कितनी ज्यादा बातें चल रही थी, कितनी ज्यादा वार्म थी यहाँ पर जब मोदी सक्सेसफुल थे। लेकिन जैसे ही मोदी जी का डाउनफॉल यहाँ पर स्टार्ट होता है, ऋषि सुनक के साथ यहाँ पर हंसी ठट्टे शुरू हो जाते हैं। भाई देख रहे हो आप लोग, शायद इसीलिए बाबू जो है वो कट टू कट बात नहीं कर रही है मोदी जी से। वैसे यार जॉर्जिया मेलोनी के बारे में एक फन फैक्ट बताना चाहता हूँ। 47 ईयर्स की है जॉर्जिया मेलोनी और 47 ईयर्स में भी ये कितनी ज्यादा मेंटेन्ड लगती है, आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि जॉर्जिया मेलोनी भी यहाँ पर आदिवासी हेयर ऑयल यूज कर रही है। वैसे अगर आदिवासी हेयर ऑयल यूज भी किया होगा तो शायद जेन्युइन वाला ही यूज किया होगा। मेरी वीडियोस को देख करके शायद मेरे ही डिस्क्रिप्शन के लिंक और नंबर से आदिवासी हेयर ऑयल मंगवाया होगा। ये फंस गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूं कि आखिरकार G7 समिट में यहाँ पर कौन कौन पहुंचा है और कौन कौन स्टेज के ऊपर नजर आ रहा है। आपको बता दूं G7 कंट्रीज में कनाडा यहाँ पर आती है, फ्रांस आती है, जर्मनी आती है, इटली ऑब्वियसली यहाँ पर आती है, जापान, यूएस और यूके, इन सारी कंट्रीज को मिलाकर G7 कंट्रीज कहा जाता है और इन्हीं की समिट यहाँ पर हो रही है। वैसे वीडियो आपको फिर से एक बार दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लीडर्स नजर आ रहे हैं G7 कंट्रीज के, लेकिन मोदी जी कहां पर है? अरे G7 समिट में यहाँ पर मोदी जी निकले हैं लेकिन G7 समिट पहुंचे नहीं है। चल क्या रहा है, मतलब कहीं और का बोल के कहीं और तो नहीं चले गए मोदी जी? जस्ट चिल भक्तों, जस्ट चिल। यहाँ पर मैं सिर्फ मजाक ही कर रहा था। मोदी जी यहाँ पर इसलिए नजर नहीं आ रहे क्योंकि G7 कंट्रीज में मैंने जो आपको कंट्रीज बताई हैं सिर्फ वही कंट्रीज शामिल है। इंडिया G7 कंट्रीज में शामिल नहीं। अब आप पूछोगे कि जब शामिल ही नहीं है तो मोदी जी G7 समिट में क्या करने गए हुए हैं? मोदी जी को वहां पर स्पेशल इनविटेशन पे बुलाया गया है जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा। ये स्पेशल इनविटेशन। इसके अलावा ये तस्वीर एक बार अपनी स्क्रीन पे देखो। G7 कंट्रीज जो हैं उनके सारे हेड्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन एक के ऊपर मैं आपके यहाँ पर ध्यान डालना चाहता हूँ, वो है जस्टिन ट्रूडो। ये पहली बार ऐसा होगा जब इंडिया और कनाडा के कन्फ्लिक्ट के बाद यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो और मोदी जी का आमना सामना होने वाला है। क्या होगा यहाँ पर? सिद्धू मूसेवाला के गाने तो नहीं बजेंगे बैकग्राउंड में कहीं? अब देखो यार, मोदी जी वहां पर स्पेशल इनविटेशन पर गए, लेकिन मोदी जी का जो रिसेप्शन है क्या वो स्पेशल है या फिर नहीं है, आपको विशेष जानकारी यहाँ पर देना चाहते हैं। मोदी जी वहां पर लैंड कर चुके हैं, अपनी स्क्रीन पर वीडियो देखिए। और लैंड करने के साथ ही आपको दिखाना चाहता हूँ मोदी जी को वहां पर रिसीव करने जॉर्जिया मेलोनी नहीं पहुंची है। ये क्या चल रहा है? हैशटैग चाचा चाची गोल्स कैसे होंगे यार यहाँ पे? फिर से देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, मोदी जी को रिसीव करने नहीं पहुंची है जॉर्जिया मेलोनी। और ये क्या भैया
ट्रम्पेट वाला क्या भेज दिया, यहाँ पे ट्रम्पेट बजा रहा है, मोदी जी के मुंह पे हवाएं छोड़ रहा है ये। चलो खैर कोई बात नहीं, चाची के घर पे दावत है, हो सकता है खाना वाना बनाने में बिजी हो इसलिए यहाँ पर रिसीव करने ना पहुंच पाई हो, लेकिन स्पेशल इन्विटेशन पे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा कि नहीं इसके ऊपर मेरी नजर रहेगी, क्योंकि यार यहाँ के मीडिया वाले तो वही अपना गला फाड़ने पे लगे हुए हैं। इंटरनेशनल डंका बज रहा है मोदी जी का। इसी के साथ दो तस्वीरें और हैं जो आपको दिखाना चाहता हूं, जो सोशल मीडिया पे तो ट्रेंड कर ही रही है जॉर्जिया मेलोनी की, उसके अलावा गोदी मीडिया के भी कुनबे में काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। अपने स्क्रीन पर देखिए, जॉर्जिया मेलोनी वर्ल्ड लीडर से मिल रही हैं और वहां पर उनको नमस्ते करके संबोधित कर रही हैं या फिर वेलकम कर रही हैं, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है। एक और फोटो में आपको नजर आएगा जॉर्जिया मेलोनी यहां पर नमस्ते करके खड़ी हुई है, और इसी के साथ मोदी जी ने भी जाते जाते नमस्ते किया है। हैशटैग यहां पर चाचा चाची गोल्स कहीं तो नजर आ ही रहे भाई। लेकिन इसको लेकर के हमारी गोदी मीडिया फालतू में बिना बात के इनको हर टाइम ऑर्गेज़म ही होता रहता है। अपने स्क्रीन पर देखिए, इटली की पीएम मेलोनी पर दिखी भारत की छाप। अबे यहाँ पर भारत की छाप आप कोई नजर नहीं आ रही। शी क्लियरली नोज द एल्गोरिथम, उनको अच्छे से पता है कि इंडिया में उनके कितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इसलिए हर जगह वो नमस्ते करती हुई नजर आ रही है इंडियन फॉलोअर्स को और ज्यादा एंगेज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर भारत की छाप, इंटरनेशनल डंका। देखो ये बात मैं बिल्कुल यहाँ पर मान रहा हूं कि इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, लेकिन बेकार में इस बात को इन्फ्लेट करके दिखाना और एग्जैजुरेट करके बताना कि ये सब कुछ मोदी जी की वजह से हो रहा है, ये निहायत ही बेवकूफी पना लगता है मुझे। अब वैसे मोदी जी इटली पहुंच चुके हैं तो इटली में कुछ ना कुछ तो घमासान होगा, ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। मोदी जी के पहुंचते ही इटली के संसद में जो है गुत्थम गुत्था शुरू हो चुका है। यस, आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो चल रहा होगा। G7 समिट से पहले इटली के संसद में चले लात घूसे। अब भाई ये तो होना ही था यार, मोदी जी पहुंच रहे हैं इटली तो संसद में तो कुछ ना कुछ यहां पर हंगामा होगा। इंडिया में भी होता रहता है, इटली में भी होना शुरू हो चुका है। अगर यही हालत चलती रही ना तो मोदी जी आपको बुलाना बंद कर देंगे बाहर के लोग। गजब बेइज्जती है। अब चलो यार, मोदी जी के बारे में और जॉर्जिया मेलोनी के बारे में तो काफी बातें यहां पर कर ली, लेकिन G7 समिट में एक और चिच्चन यहां पर पहुंचे हैं। यस, इनका नाम है चिच्चन जो बाइडेन। भाई ये जो बाइडेन जो है पूरी तरीके से खिसक चुके हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए समय से पहले, चुनाव से पहले इनको कह देना चाहिए मेरा हो चुका है, मैं घर पे बैठ रहा हूं, मैं रिलैक्स करने वाला हूं आंखों के ऊपर खीरे लगा के। अब इनकी दो वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर देखिए, चिच्चन बाइडेन जो है इनको पता ही नहीं भाई इनको जाना वाना किधर है, ये कहीं जाना चाहते हैं कहीं और निकल जा रहे हैं। इनकी वॉक से समझ में आ रहा है काफी ज्यादा चिच्चन ये हो चुके हैं। क्यों रिटायरमेंट नहीं ले लेते, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। इनफैक्ट जॉर्जिया मेलोनी से मिलने के लिए इस तरीके से झुक रहे हैं जैसे कि इनकी पीठ पे किसी ने अंबुजा सीमेंट लगा दिया हो, मुड़ ही ना पा रहे हो, झुक ही ना पा रहे हो, ऐसी इनकी हालत हो चुकी है। चिच्चन घर पे क्यों नहीं बैठ जाते यार, क्यों फालतू में इस उम्र में थक रही हो। इसके अलावा एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, ये और भी ज्यादा फनी है। चिच्चन बाइडेन की वीडियो, सारे के सारे लोग एक तरफ देख रहे हैं, एक बंदे को देख रहे हैं, और चिच्चन बाइडेन जो है वो कहीं और किसी और डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। मेरा दिल ये पुकारे आजा, दूसरी किसी तरफ चले गए। मेलोनी चाची इनको बुलाकर पकड़कर बोल रही कि भैया इधर देखना है, वहां नहीं देखना है, बाइडेन चिच्चन प्लीज। तो भैया ये है अभी तक की G7 समिट की कुछ ताजा खबरें जो कि मैंने आपको दिखाने का काम किया। अब इन खबरों के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। और हाँ, अगर जेन्युइन आदिवासी हेयर ऑयल खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दे रखा है। बहुत सारे लोग मुझे अलग अलग जगह पर मैसेज करके कहते हैं कि उनको सही तरीके से आदिवासी हेयर ऑयल डिलीवर नहीं हुआ, या फिर ये जो लिंक मैं दे रहा हूं ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो यार ये लोग कोई बहुत बड़े कॉर्पोरेट जाइंट्स नहीं है, ये आदिवासी लोग हैं, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बात से आप पूरी तरीके से निश्चिंत रहो, ये पूरी तरीके से सेफ है। मैं खुद जाकर इनको विजिट करके आऊं, उसके बाद ही यहां पर आपको रिकमेंड कर रहा हूं। इनफैक्ट मैं खुद इसको यूज कर रहा हूं लगभग 2 महीने से, उसके बाद ही मैं रिकमेंडेशन आपको दे रहा हूं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, हेयर केयर के ब्रांड्स होते हैं, लेकिन उन सारे ब्रांड्स को मैं प्रमोट नहीं करता हूं जस्ट बिकॉज आदिवासी हेयर ऑयल उन सब में से अभी तक मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा है। तो वेट मत करो, तुरंत जाकर अपना ऑर्डर प्लेस करो, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो नंबर जो नीचे दिया है उन्हीं के ऊपर आपको कॉल करना है। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।